हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डीएसएन जो बच्चे क्लास 12th के हैं ना, जिनका संस्कृत का एग्जाम है, तो उन्हीं के रिगार्डिंग यहाँ पर मैं वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपसे ना अनुवाद कार्य के रिगार्डिंग बात करने जा रहा हूँ। और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये मैं आपको डीओई की तरफ से, दिल्ली गवर्नमेंट है ना, तो उनकी तरफ से ही जो डीओई डिपार्टमेंट है, सपोर्टिंग मटेरियल इशू किया गया है। तो यहाँ पर अनुवाद कार्य वहीं से मैं करवा रहा हूँ। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो भी लेकर आऊंगा जिनको संस्कृत बहुत कम आती है, तो वो भी अगर उस वीडियो को देखेंगे ना, तो कम से कम 33% तो आराम से ले ही आएंगे उसमें। ठीक है, मैं बहुत डीपली वाली तो वो वीडियो नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए जो आपको पास करा देगी। जिन्होंने पूरा साल संस्कृत नहीं पढ़ी वो भी पास हो जाएंगे। तो अब इस वीडियो में तो मैं अनुवाद कार्य में लेकर आया हूं वीडियो में। तो देखिए, इसमें ना आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है, जैसे ये सीबीएसई का एक सैम्पल पेपर है ना, तो इसमें बिल्कुल सेम पैटर्न आपका ऐसे रहेगा। तो आप देखेंगे 5 नंबर का आपका अनुवाद कार्य रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित वाक्यांशु केशान पंचवाक्यान संस्कृत अनुवाद करता। ठीक है, तो आपको जो 5 प्रश्न है ना, उनके आपको आंसर करना है। संस्कृत में आपको लिखना है। आपको किस तरीके तो संस्कृत में लिखा है, ये मैं आपको आंसर की दिखा रहा हूँ। जो आंसर की दिखाई थी ना, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। तो जो बिल्कुल सेम पेपर का पैटर्न ऐसे रहेगा ना। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, चौथे नंबर पर आपको यहाँ हिंदी लिखी ही मिलेगी। आपको उसे क्या करना होगा, संस्कृत में लिखना होगा। तो संस्कृत में लिखने का ना पैटर्न है, अगर आप जैसे हल्का फुल्का भी देख लेंगे ना, तो आप काफी कर पाएंगे। मतलब अब जैसे पूरा रूल बहुत सारे हैं, वो तो मैं आपको नहीं बताने वाला, लेकिन बेसिक आपको बता रहा हूँ ताकि बच्चा कुछ तो कर रहा है इसमें, है ना। देखिए, यहाँ से स्टार्ट है। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, मैं आपको सीधा टॉपिक पे ले चलता हूँ। देखो, ये कह रहे क्रिया में बता रहा है कि जिससे कुछ करने या होने का बोध होता है। तो आपको याद क्या रखना है, आपको ना यहाँ पर ये याद रखना है कि जैसे अगर प्रथम पुरुष बहुवचन में है, ठीक है, प्रथम पुरुष अगर बहुवचन में आ रहा है, तो आपको जैसे एता लिखा है, एता, तो आपको ये क्रिया में आदर और ता लगाना है। देख रहे हो आप। ठीक है, अगर प्रथम पुरुष में एक वचन आप देखते हैं, क्या देखते हैं, एक वचन, अगर इनमें से कोई भी लिखा हुआ आ जाए, तो आपको क्रिया में ती 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 लगाना है। ये वर्तमान काल की बात चल रही है। ठीक है, देख लो, मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा ना, पता लग जाएगा। अगर द्विवचन है, मतलब दो जनों की बात हो रही है, इनमें से कोई भी शब्द लिखा आ जाए, तो क्रिया में आपको देख लो विसर्ग को ता लगाना होता है। ये वर्तमान काल की बात हो रही है। ठीक है, ये बेसिक रूल है, सुन लो। अब देखो मेरी बात, अगर मध्यम पुरुष आ गया, कौन सा पुरुष आ गया, मध्यम। अभी बात चल रही थी प्रथम पुरुष की, तो प्रथम पुरुष में ये सारे होते हैं, तो इनमें ती लगाया जाता है अगर वो एक जन है। ठीक है, और अगर मान लो वो दो जन है, प्रथम पुरुष ही है, ये सारे प्रथम पुरुष है, ये सारे, तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर ता और विसर्ग लगाना है। और अगर प्रथम पुरुष आ रहा है, बहुवचनम आ रहा है, ये सारे प्रथम पुरुष में बहुवचनम है, तो आधा ना और ती लगाना है। ऐसे ही यहाँ पर बता रखा है कि अगर देखिए मध्यम पुरुष आ जाए, अगर एक वचन है जैसे तुम, तो आपको सीसी लगाना है, याद रख लो इसे। अगर मध्यम पुरुष आ जाए, यानी कि दो जनों के लिए, तुम दो, तो युवाम, तुम दो, तो यहाँ पे था के बाद विसर्ग लगाना। देख लो, आगे की क्रिया सेम है। अगर मध्यम पुरुष आ जाए, बहुवचन आ जाए, तो यू, मतलब तुम सब। आपको ये याद रखना है कि देखो प्रथम पुरुष में ना, प्रथम पुरुष में आपको ये याद रखना है, ये सारे होते हैं, सा ऐशा, ये। ठीक है, और जो प्रथम पुरुष में द्विवचन में ये सारे होते हैं, और प्रथम पुरुष में बहुवचन में ये सारे होते हैं। जब मध्य पुरुष आ जाए, मध्यम पुरुष आ जाए, तो तोम लिखा आएगा। ठीक है, तो सी ये लगाना है आपको। युवाम लिखा आएगा, तो था के विसर्ग लगाना है। और अगर बहुत सारे जने तुम सब, तुम सब, तो यहाँ पे था लगाना है खाली, विसर्ग नहीं लगाना। अगर आप विसर्ग लगा दोगे तो दो जनों के लिए हो जाएगा। अब आ जाओ उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं आता है, मैं खाली। अगर हम दो आएंगे तो द्विवचन हो गया, और हम सब आएंगे तो व्यायाम हो गया। तो अगर मैं आ रहा है, खाली एक जना आ रहा है, एक वचन आ रहा है उत्तम पुरुष में, तो आपको मीमी लगाना है। देख लो,
और अगर हम दो आ जाए तो वाह के बाद विसर्ग लगाना है। लेकिन अगर बहुवचन आ जाए तो आपको माँ के बाद विसर्ग लगाना है। देखो यहाँ पर जब तुम सब थे तो यहाँ पे विसर्ग नहीं आ रहा, ठीक है, तुम दो तो विसर्ग आ रहा है, था लिख रहे हैं। और इसमें देखो, इसमें कोई थावा नहीं है, इसमें वाह है। आपको ये लास्ट का अक्षर याद रखना पड़ेगा। सुनना मेरी बात। तो आपको पता लिंग यहाँ पर 3 बताए गए हैं, ठीक है। और लिंग पता ना कौन सा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग में कौन कौन आते हैं, लड़का मतलब जितने भी हैं, ये इसकी पहचान है, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस बनाया जा रहा है अगर वो पुल्लिंग का है तो ये सब यूज होंगे। अब कहोगे सर मनुष्य, मतलब कोई भी नाम आ जाए, ठीक है, वो लड़के का तो बालिका। स्त्रीलिंग में ये सब होते हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं। और नपुंसकलिंग में जितनी भी सब चीजें होती हैं, तो पत्रम, पुष्पम, वारी, तत्, एतत् आदि, ठीक है। चीजों के लिए क्या लगाते हैं आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद सेंटेंस कैसे प्रयोग में लाया जाता है ये कारक के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी वक्ति। जैसे कर्ता ने कर्म को करने से, हिंदी में पढ़ा ना आपने, ठीक है, वैसे यहाँ पे कर्म को उस तरीके से होते हैं। अब यहाँ पर संस्कृत के सेंटेंसों की प्रैक्टिस देख लो, ताकि आप कोई भी आए उसे बना सको। बेसिक मैंने ऊपर बता दिया। अब जैसे मोहन खीर खाता है, ठीक है। अब आपको पता है ये मोहन है, मोहन का एक जना है। और जब एक जना होता है तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, ठीक है, या ये प्रथम पुरुष है। तो क्या है ये, तो जो मोहन है ना, मोहन वो क्या है, प्रथम पुरुष में आता है। ये देखो, ये रहा प्रथम पुरुष में जो भी नाम वगैरह वो आते हैं, तो लास्ट में ती लगता है। तो लास्ट का मतलब क्रिया में, क्रिया कौन सी है, खाना, तो खाद का, खाने को क्या बोलते हैं, खाद, खाद, और ती लग जाएगा। और अब खीर का मतलब पता होना चाहिए। अगर वर्ड मीनिंग नहीं पता तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। मोहन खीर खाता है, मोहन पायसम खाती, ठीक है। अब जैसे मोहन खीर को खाता है, तो को वाला है तो आपको ये सा के बाद जैसे सा लिखा है तो उसको बिंदी लगा देना, माँ बना देना। जैसे लता गीत गाती है, लता गीत को गाती है, को आ रहा है ना, तो ये लाइन से दे रखे हैं सारे, ठीक है ना। ये लिखा, आइए इन बिंदुओं को आधार बनाकर परीक्षा उपयोगी हमें हिंदी के यहाँ पे दे रखे हैं, संस्कृत भी दे रखी है। लता गीत गाती तो लता हो गया। अब लता क्या है, वो प्रथम पुरुष है, तो गाती का गायती हो जाएगा और गीत का गीत तम हो जाएगा, क्योंकि लता गीत को गाती है, को लिखना जरूरी नहीं होता ना, इसलिए। समझ में आई आपको। अब जैसे 2-3 और पढ़ लेते हैं। ये देखो, किसान खेत जोतते हैं, तो किसान का क्या होगा, कृषि का। अब मुझे कैसे पता ये बहुवचन है, ये देखो यहाँ है के बाद बिंदे लगे हुए हैं, इसका मतलब बहुत सारे किसानों की बात हो रही है, ठीक है। ये बहुवचन के लिए होता है के बाद बिंदी लगी होना। किसान का कृषि का हो जाएगा, जब बहुवचन है तो आगरना और विसर्ग लगाना पड़ता है, ठीक है। और जोतने को बोलते हैं कृषंती। क्यों यहाँ पे आदन और ता क्यों लगाया, क्योंकि बहुवचन के लिए आदन आता लगाते हैं। ये देखो यहाँ प्रथम पुरुष में रूल पढ़ा था हमने, ये देखो ये प्रथम पुरुष है, ठीक है, ये द्विवचन, ये एक वचन, ये बहुवचन। और बहुवचन के लिए बोला है हमें आदन और ता लगाना, ई की मात्रा लगानी। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आप करेंगे ना तो आप इसी तरीके से संस्कृत के सेंटेंस बना लेंगे। कार्य थोड़े पता होना चाहिए, ठीक है। लता गीत गाती है, तो लता गीतम गाती, क्योंकि गीत को गाती हो गया। किसान खेत जोते तो कृषि का क्षेत्रम क्या हो जाएगा, कृषंती। 2 बच्चे दौड़ते हैं, अब 2 बच्चे आ गया, तो ये द्विवचन है। और द्विवचन तो है, लेकिन कौन सा है, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, तो ये भी 2 बच्चे हैं। जब तीसरे जने की बात हो रही होती है ना, देखो सिंपल है, जब मैं वगैरह आ जाते हैं तो वो उत्तम पुरुष में होते हैं, जब तुम, तेरा, तुझे आ जाए तो वो मध्यम पुरुष होता है, जब वह, उसे, नाम आ जाए तो वो होता है प्रथम पुरुष, ठीक है। क्लियर हो गया। देखिए यहाँ 2 बच्चे दौड़ते हैं लिखा है, तो 2 बच्चे ये किस में आएगा पहले बताओ, ये प्रथम पुरुष में आएगा और द्विवचन में आएगा, ठीक है। तो अब प्रथम पुरुष द्विवचन का रूल देखते हैं। देखिए ये लिखा प्रथम पुरुष, तो इसमें ओ की मात्रा लगती है, और यहाँ पर आप देख लो ता के बाद विसर्ग लगाया जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ आंसर पता लग गया, ठीक है। क्योंकि देखो आप केवल एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना तो फायदा नहीं होगा, वो कैसे बने अगर ये पढ़ोगे ना तो फायदा होगा। तो 2 बच्चे का बालक हो गया, ठीक है। दौड़ने को धावत लिखा, क्यों लिखा मैंने आपको बता दिया, विसर्ग लगा दिया। खिलाड़ी गेंद से खेलते, देखो यहाँ पे बिंदे लगी है तो बहुवचन है,
और जब बहुवचन है तो यहाँ पर भी प्रथम पुरुष यूज हो रहा है। खिलाड़ी को क्रिटिक का क्या विस्तृत लगा देंगे, ठीक है। प्रथम पुरुष में बहुवचन है, मैं दिखाता हूँ ऐसे क्यों हुआ। देखो, जब प्रथम पुरुष बहुवचन होता है ना तो आकर न लगा के बिंदी लगाई जाती है अगर वो पुल्लिंग है, ठीक है। स्त्रीलिंग है तब भी, ये आपको समझना है, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया, और इसमें क्रिया कैसे लगानी है, आधा ना और ती लगाना है। तो देखो मैं आपको खुद बता रहा हूं कैसे कैसे बने हैं, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर खिलाड़ी गेंद से खेलते तो खिलाड़ी का क्या आ गया, क्रिड का आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे से आ गया, ठीक है। जैसे कर्ता ने तो होता नहीं संस्कृत में, कर्ता ने कर्म को करण से आ गया ना, से वाला एग्जाम्पल दे दिया तो एन लग जाएगा, ठीक से कंदुकेन, ठीक है। और एक खेलते का खिलंती हो जाएगा, आ गई। अब देखो यहाँ पर तो मिक्स बता रखे हैं सारे के सारे, ठीक है, वो कोई भी विभक्ति हो सकती है। अब इस सपोर्टिव मटेरियल की खास बात यह है कि इसमें लाइन से सारी विभक्ति के एग्जाम्पल दे रखे, जैसे द्वितीय विभक्ति से स्टार्ट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे की आ गया आरक्षी पीड़ित की रक्षा करता है, ठीक है। तो आरक्षी क्या है, यहाँ पर प्रथम पुरुष है तो आरक्षी आ गया, और की लिखा आ गया तो पीड़ित तम लगा दिया, और एक वचन के लिए तो रक्षती हो जाएगा क्योंकि और प्रथम पुरुष के हिसाब से ती लगता है, हाँ या ना। ऐसे सारे एग्जाम्पल ही देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा आप जब इसे अच्छे से करते हैं। फिर तृतीय भक्ति में देखो क्या खास चीज लग रही है, माता के साथ आ रहा है, के साथ तो जब संबंध बताया जा रहा है तो क्या लगाया जा रहा है, आप देख सकते हो एन की मात्रा लग रही है, ठीक है। फिर अगर नेक्स्ट की तरफ हम देखते हैं चौथी भक्ति, तो चौथी भक्ति में यहाँ पर देखो ज्यादातर क्या आ रहा है, के लिए आ रहा है, देखो इधर। तो के लिए जब आए तो आय लगता है, भ्रमणाएं, छात्राएं, निधनाएं, सफलताएं, तो यही चीज है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये सारे एग्जाम्पल पढ़ो, थोड़ा बहुत कुछ अलग होता है वो प्रैक्टिस से आपको पता लग जाएगा। फिर पांचवी भक्ति है ना, पांचवी भक्ति में कहते हैं वो चीज उससे अलग हो रही होती है। जब कुछ चीज से अलग हो रही होती है ना तो समझ जाना वो पांचवी भक्ति, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन या सेंटेंस के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, वृक्षात हो जाएगा, ठीक है। पत्राणी पतंती बहुवचन है। हम बाघ से डरते हैं तो वयम व्याघ्रात विभीम, तो इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस आप देखो। इसमें देखो क्या लग रहा है, ज्यादातर आत लगता है, ठीक है। ये देखो सिंघात, दुष्टात, ठीक है, और भय भी लगा हुआ है। पता हुआ ऐसा इसलिए होता है, हमें देखना पड़ता है इसमें कि एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। और भी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफली बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से कर पाए, ठीक है ना, बेसिक तो कर ही पाए। षष्ठी भक्ति में आधा सा और यह लग जाता है, ठीक है ना। तो इसकी पहचान कैसे, जैसे अर्जुन के समान कोई भी वीर नहीं है, ठीक है। मजदूर धन के लिए परिश्रम करता है, घर के अंदर मत जाओ, बालकों के बीच झगड़ा होता है। अब जैसे किसी नाम बोल रहे हैं कि मेरा नाम अविनाश है तो मम नाम अविनाश अस्ति, मेरा घर जयपुर में, मम गृहम जयपुर नगरे अस्ति, ठीक है। देख लो सप्तमी भक्ति में देख लो क्या रूल है। फिर यहाँ पर भूतकालिक आ गए। अब भूतकालिक मतलब जो पास्ट टेंस होते हैं, जो बीत गया, तो बीत गया में देखो क्या लगा रहे हैं, आ लगा रहे हैं, यहाँ पर सारे भूतकाल के एग्जाम्पल दे रखे हैं, अब इन्हें पढ़िएगा। फिर भविष्य काल में क्या लगाया जा रहा है, देखो आदर्श और यह लगाया जा रहा है। और तुम के साथ क्या लगता है, सी लगता है, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज्ञावाचक अगर सेंटेंस आ रहे हैं तो उनको कैसे प्रेजेंट करना है आपको, ठीक है। और जहां पे विधि विधि लिंग लकार आ जाए वहां पर आपको कैसे लिखना है, या पढ़ सकते हैं जहां चाहिए, ठीक है। इस तरीके देखो, आप लोग शोर ना करें, तो एक तरह से आपको एडवाइस दी जा रही है, तो भवंता कोलाहलम ना करियो,
तुम्हें पाठ पढ़ना चाहिए, तम पाठेम पठे। ठीक है, बाकी कुछ अन्य वर्ड दे रखे हैं और सेंटेंस दे रखे हैं उनके, तो आप इन्हें देख लो। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट।